बराबर पे लाओ। बराबर पे कब आएगा? पापियों का खात्मा कर दो, खात्मा कर दो उनको, और जो पुण्य आत्मा है उनको जीने का अधिकार दे दो। सज्जनों को वो धर्म का प्रचार करेंगी, धर्म की स्थापना करेंगी और अपने जैसे लोगों को तैयार करेंगे। जब अभी सत्संग हो रहा है तो दूर दूर से लोग आ जाते, भैया वहां सत्संग होता है, चलो। सत्संग से धर्म का विस्तार हो रहा। और कलारी पर और मांस के अड्डों पर और जुआ के ठेकों पर क्या हो रहा है? अधर्म का विस्तार हो रहा है। अधर्म, अधर्म को बढ़ाइए। तो ये परमात्मा का ये कार्य है, अवतारी शक्ति का ये कार्य है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अवतारी शक्तियां हमारा उद्धार करें, हमको भव से पार करें, हमको हमारे घर पहुंचाएं। हमने ये आशा लगा रखी है उनसे। वो कहते हमारा ये कार्य ही नहीं है, हमारा ये कार्य नहीं है। हमारा कार्य तो ये है कि प्रकृति का बैलेंस बनाना, प्रकृति का संतुलन बनाना। गुरु महाराज कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि महाराज हमने सुना है कि आप अपने धाम को जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूं। मेरा जो काम था पापियों का संहार करने का वो करा दिया मैंने, 56 करोड़ को मरवा दिया। बोले अब नवसृजन होगा, सृष्टि का नवसृजन होगा। अब मैं अपना प्रस्थान कर रहा हूं। तो उद्धव जी क्या बोले कि भगवान हमको नहीं भूल जाना, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, हमको तो साथ में ही ले चलना, हमको यानी छोड़ना दुनिया में। तो भगवान कृष्ण ने टका सा जवाब दे दिया, अरे उद्धव मेरे धाम में चलने के लिए तुझे संतों की शरण में जाना पड़ेगा। उनसे पहले ज्ञान हासिल कर कि कैसे योग करके गुणातीत हुआ जाता है, देह से परे कैसे हुआ जाता है। सशरीर वहां कोई नहीं जाता है, वहां सशरीर नहीं जाते, वहां तो आत्मा जाती है। और आत्मा भी सारे अपने गिलाफ, सारे पर्दे हटा के गुरु की कृपा से साधना करके अपने निखालिस रूप में अपने देश को जाती है। तो ऐसे कोई नहीं जाता है। तो उद्धव जी कहने लगे कि महाराज हम तो अब बूढ़े हो गए, अब हम क्या योग करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप योग सदगुरु की शरण में जाएं और योग करने की विधि जाने और योग करें, तब आप मेरे देश में जाने के योग्य बनेंगे। लेकिन आप बूढ़े हो गए हो, आपका शरीर छूट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी योग यात्रा पूरी नहीं हुई तो फिर दूसरा जन्म आपका किसी सभ्य कुलीन धार्मिक परिवार में कराया जाएगा, भक्तों की मंडली के बीच में आपको भेजा जाएगा। वहां फिर से तुम योग करना, फिर से गुरु मिलेंगे, फिर से ज्ञान देंगे और फिर से साधना करना। तो जब तुम्हारी योग यात्रा जब पूर्ण हो जाएगी तब आप मेरे देश में आना। ये भगवान का विधान है। भगवान अपने साथ अपने मित्रों को भी नहीं ले गए।
रात दिन कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ रहे। क्या वो उनके देश में गए अर्जुन? नहीं गए। अरे उनके लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि पांचों के पांचों पांडव वो युधिष्ठिर को छोड़ के